Exercise 8.1, question number 4. Show that the diagonals of a square are equal and bisect each other at right angles. तो हमें गिवन है एक स्क्वायर, एक स्क्वायर थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, स्क्वायर जैसा दिख रहा है, ठीक है। और हमें प्रूव क्या करना है, इसके डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। तो सबसे पहले तो हमें ये गिवन है कि ये स्क्वायर है। लेट्स नेम दिस एज ABCD। स्क्वायर है तो ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, और देखते हैं जो जो जरूरत पड़ेगी वो हम लेबल करते जाएंगे। अब हमें डायगोनल्स को इक्वल प्रूव करना है, तो एक डायगोनल है इसकी AC एंड द अदर डायगोनल इज BD। तो वन थिंग एट अ टाइम, हमें प्रूव काफी सारी चीजें करनी है। देखो, इसको पहले तो डायगोनल्स को इक्वल प्रूव करना है, फिर ये प्रूव करना है कि एक दूसरे को बाइसेक्ट करनी है, फिर ये प्रूव करना है कि वो राइट एंगल्स पे बाइसेक्ट करनी है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पहले हम। तो गिवन हमें गिवन है स्क्वायर ABCD, है ना। टू प्रूव में काफ़ी चीज़ें हैं। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, सबसे पहले हमको प्रूव करना है डायगोनल्स आर इक्वल। तो AC, वन सेकेंड, हमें प्रूव करना है AC इज इक्वल्स टू BD। ये हम फर्स्ट पार्ट मान लेते हैं। सेकेंड पार्ट में हमको प्रूव करना है कि ये दोनों डायगोनल्स बाइसेक्ट करनी है। इसको बाय द वे, इस पॉइंट को, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को लेबल कर लेते हैं, पॉइंट O नाम दे देते हैं, ठीक है। फिर हमको प्रूव करना है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट करनी है यानी AO इज इक्वल्स टू CO, BO इज इक्वल्स टू DO। और जब AC और BD दोनों इक्वल होंगे तो ये चारों पार्ट्स को इक्वल प्रूव करना है, देखा जाए। ये भी नोट कर लेते हैं। फिर हमें प्रूव करना है AO, वन सेकेंड, AO is equals to CO and BO is equals to DO। देखा जाए तो ये चारों पार्ट्स इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि AO और CO इक्वल हैं और BO और DO इक्वल है, बट AC और BD भी तो इक्वल ही हैं, तो इनके आधे आधे भी इक्वल हो जाएंगे चारों पार्ट्स। फिर हमें ये प्रूव करना है, फिर हमको फाइनली ये प्रूव करना है कि दे आर बाइसेक्टिंग एट राइट एंगल्स, यानी एंगल AOB, एंगल BOC, एंगल COD, एंगल DOA को 90 डिग्री प्रूव करना है। एंगल AOB is equals to angle BOC is equals to angle COD is equals to angle DOA 90 डिग्री। ये तीन चीजें प्रूव करनी है, ठीक है। तो हम वन बाय वन चलते हैं। फर्स्ट तो आते हैं प्रूफ पे। देखिए, ज्यादातर क्वाड्रिलेटरल में जो भी चीजें इक्वल प्रूव करनी है, आप ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस यूज करते हैं। तो आप देखिए, AC और BD जो आपको इक्वल प्रूव करनी है, ये कौन कौन से ट्रायंगल्स में के पार्ट हैं। तो अगर मैं देखता हूँ AC, तो इसको मैं कंसिडर कर सकता हूँ ट्रायंगल CBA में। CBA ट्रायंगल में AC आ रही है, या ABC ट्रायंगल बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, है ना। और अगर मैं ABC ट्रायंगल बोल रहा हूँ, तो इधर BD जो है वो आ रही है मेरी BAD ट्रायंगल में। अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो BD इज इक्वल्स टू AC हो जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों ट्रायंगल्स को लेते हैं। तो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल, बाय द वे नाम बहुत इंपॉर्टेंट होता है ट्रायंगल का ना, जो अगर आपने ABC अगर ट्रायंगल बोल रहे हैं आप, तो इस वाले को BAD ही बोलोगे, क्योंकि A का कोरस्पॉन्डिंग है B, C का कोरस्पॉन्डिंग है D। अगर आपने नेमिंग गलत कर दी है तो आपके CPCD सारे गलत आएंगे, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ABC, तो ABC बोल रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे बोल रहा हूँ BAD एंड ट्रायंगल BAD। यहाँ पे देखते हैं AB और BA, ये तो दोनों की कॉमन ही है। AB इक्वल्स टू BA, ये क्या है, कॉमन, ये तो हो गया, ठीक है। AD इक्वल्स टू BC, स्क्वायर है, चारों साइड्स इक्वल हैं, तो AD इक्वल्स टू BC। का रीजन क्या है, क्योंकि ये स्क्वायर है ABCD, तो सारी साइड्स इक्वल होती हैं। ABCD स्क्वायर या गिवन भी लिख सकते हो आप, क्योंकि स्क्वायर गिवन ही है। और ये क्योंकि ये स्क्वायर है, इन स्क्वायर ईच एंगल इज 90 डिग्री, तो ये एंगल 90 और ये एंगल भी 90। तो एंगल DAB इज 90 एंड एंगल CBA इज ऑल्सो 90। ये भी नोट कर लेते हैं। तो एंगल ABC, ये जो है ABC इज इक्वल्स टू एंगल BAD ईच 90।
तो ये साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, एंगल इंक्लूडेड है। तो ऐसे इस क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAD बाय SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। तो जैसे ये कॉन्ग्रुएंट हुए हमको मिल गया AC फर्स्ट एंड थर्ड इज इक्वल्स टू BD फर्स्ट एंड थर्ड, ये हमको मिल गया CPCT से। नोट कर देते हैं CP हो रहा है आज CPCT, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूफ, ठीक है। सेकंड पार्ट को हम नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं। मैं फिगर भी ले लेता हूँ, कॉपी करने की कोशिश करता हूँ, ये फिगर देख के पूरा काम होएगा। सेकंड पार्ट में हमको AO इज इक्वल्स टू CO, BO इज इक्वल्स टू DO प्रूव करना है। ओके, हियर वी गो। अब हमने अब AO को CO के इक्वल, ओके, AO को CO के इक्वल और BO को DO के इक्वल। तो आप देखिए AO, CO, BO और DO कौन से ट्राइंगल्स के पार्ट हैं। देखें तो AOB में AO आ रहा है और BO आ रहा है, और ट्राइंगल COD में CO आ रहा है और DO आ रहा है। अगर हम इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें तो हमारा काम बन जाएगा। तो इन दोनों ट्राइंगल्स को ले लेते हैं। नाउ इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD, याद रहे नेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। A का कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पे C है, B का कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पे D है। तो आपने AOB लिखा है अगर तो COD लिखोगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या क्या है, अब स्क्वायर है तो स्क्वायर में ऑपोजिट साइड्स इक्वल तो होती है बट पैरेलल भी होती हैं। ये पैरेलल है तो ये एंगल और ये एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर हो जाएंगे, ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। और AOB में ये वाला एंगल और COD में ये वाला एंगल ये वर्टिकली ऑपोजिट होंगे, तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। तो दो एंगल्स और एक साइड को इक्वल प्रूव करते हुए AS से हम इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं। लेवल करते हैं चीज़ें, प्रेजेंट करते हैं, आई मीन। तो एंगल OAB इक्वल्स टू एंगल OCD। रीजन क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। एंगल AOB इज इक्वल्स टू एंगल COD। रीजन वर्टिकली ऑपोजिट, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है, वर्टिकली ऑपोजिट। आप चाहें तो ये वाले एंगल्स लेके भी ऑल्टरनेट इंटीरियर से कर सकते हैं। एंड द थर्ड साइड लेना पड़ेगा AB इज इक्वल्स टू CD, ठीक है। रीजन क्या है, गिवन लिख दो या ABCD इज अ स्क्वायर, साइड्स इक्वल होती हैं। तो ये ट्राइंगल AOB तो है हमारा कॉन्ग्रुएंट आ गया ट्राइंगल COD के, बाय विच क्राइटेरिया, बाय AAS कॉन्ग्रुएंस रूल, ठीक है। और जैसे ये आ गए इससे हमको क्या मालूम पड़ गया, AO इज इक्वल्स टू CO 1 2 इज इक्वल्स टू 1 2, BO 3 2 इज इक्वल्स टू DO 3 2। इन दोनों का रीजन क्या है, CP। तो ये हमारा सेकंड पार्ट क्लियर हो गया, ठीक है। तो डायगोनल्स इक्वल हो गई, प्रूफ डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रही हैं, ये भी हो गया प्रूफ, ये कर चुके हैं, ठीक है। अब हमको प्रूव करना है इन एंगल्स को 90 डिग्री। इसको मैं अभी हटा देता हूँ, ओके। अब इनको 90 डिग्री प्रूव करने के लिए आप देखिए ये एंगल्स आ किस किस ट्राइंगल में रहे, कोई से भी दो चूज कर लेते हैं। लेट्स से कि मैं इस एंगल को विच इज एंगल COD और एंगल COB को 90 90 प्रूव करना चाहता हूँ। तो ये कौन से ट्राइंगल्स में आ रहा है, ये आ रहा है ट्राइंगल COD में और ये आ रहा है ट्राइंगल COB में। तो अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूंगा, ठीक है, तो मेरे पास ये दोनों CPCT से इक्वल आ जाएंगे और इन दोनों का सम 180 होगा क्योंकि ये लीनियर पेयर है। तो ये दोनों 90 90 हो जाएंगे, ठीक है। तो यही काम करते हैं। देखिए मैं कह रहा हूँ, अगर समझ में नहीं आया इसको अभी हम करते हैं। देखिए आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ मैं, इन ट्राइंगल COD एंड ट्राइंगल COB, इसमें मैं क्या लेता हूँ, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। CO इज इक्वल्स टू CO कॉमन है,
ठीक है। सी डी इज इक्वल्स टू सी बी, क्योंकि ये स्क्वायर है तो दोनों साइड्स इक्वल हैं, ए बी सी डी स्क्वायर। एंड द थर्ड ओ डी इज इक्वल्स टू ओ बी। ओ डी और ओ बी को अभी अभी हमने ऊपर ये देखिए आप, ओ डी या डी ओ इज इक्वल्स टू बी ओ, ओ डी इज इक्वल्स टू ओ बी अभी अभी हमने प्रूव किया है, प्रूवन अबव। तो ये ट्रिपल एस क्राइटेरिया से साइड से ट्राइंगल सी ओ डी जो है कॉन्ग्रुएंट आ गया ट्राइंगल सी ओ बी के बाई एस 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 कॉन्ग्रुएंस रूल। और जैसे ही आ गया हमारा दोनों कॉन्ग्रुएंट, तो हम कह सकते हैं कि एंगल सी ओ डी इज इक्वल टू एंगल सी ओ बी बाय सी पी सी टी। ठीक है, और इनको मान लेते हैं हम, ये दोनों एंगल्स जो इक्वल हैं इनको एक्स मान लेते हैं। हमने इस एंगल को भी प्रूव कर दिया इसके इक्वल और दोनों को एक्स मान लिया। अब आप देखिए यही कर रहा हूं मैं। नाउ एंगल सी ओ डी, एंगल सी ओ डी प्लस एंगल सी ओ बी इज 180। इन दोनों का सम 180 होगा। रीजन क्या है, ये लीनियर पेयर है। दोनों ही को हमने क्या माना है, दोनों इक्वल भी प्रूव किए हैं। तो x प्लस एक्स इज 180, 2x इज 180, x इज इक्वल्स टू 180 अपॉन 2 विच इज 2 9 18 0। तो ये 90 आ गया हमारा, ये भी एंगल 90 डिग्री आ गया। अब ये 90 है तो इसका वर्टिकली ऑपोजिट ये भी 90, तो ये 90 है तो ये इसका वर्टिकली ऑपोजिट ये भी 90। तो हमने डायगोनल्स इक्वल प्रूव करी पहले, फिर डायगोनल्स बाइसेक्ट करनी है वो प्रूव किया, और फिर डायगोनल्स बाइसेक्ट करनी है 90 डिग्री पे वो भी प्रूव कर दिया। ठीक है, ये हमारे 3 लेंथी क्वेश्चन था बट गुड क्वेश्चन। करना कुछ भी नहीं है, बस ये सोचना है जो जो चीज़ें आपको प्रूव करनी है वो किस किस ट्रायंगल के पार्ट्स हैं, और उन ट्रायंगल्स को आप लेके कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते चले जाओ, आपका काम हो जाएगा। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। बाय नाउ।